आप परमेश्वर की हजूरी से भरे हों, 8 PM की बोतल से नहीं। शेयर कीजिए उस बंदे के साथ जो पूरा प्लान करके बैठा है कि इस बार बोतल लगानी है पूरी, 1 नहीं 10-12। हाँ जी, फिर क्रिसमस आ रहा, कितना सेलिब्रेट करना, शॉर्ट्स लाने आ, शराब पीनी आ, मगर ये भी सोचो ਜਿਹਦਾ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो कि ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ नहीं पांदा, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੇਸ਼ੂਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਮੈਨੂਅਲ ਦੀ, ਜੀਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਜਾਣਦੇ ਆ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 से लेके 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इन विषयों में तो मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के भागीदार ना होंगे। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਉद्धार ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਗਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਉद्धार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਵੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ दारू ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, दारू ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜ ਕੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ दारू ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤਦ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੰਡ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਯੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਆइए हम दूसरा वचन देखते हैं, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 वचन। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच काम के लिए ना हो। मैं स्पेसिफिक वर्ड सेवकों का यूज करूंगा। सेवक इसलिए हर आदमी परमेश्वर का सेवक है, कुछ चुने हुए हैं, ये बात जरूर उनके लिए कही गई है। जॉन 3:16 में लिखा है, इनसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो आप इस कंडीशन के अंडर आते हैं, ठीक है, आप अपने घर का प्रबंध वगैरह सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, मगर शराब पीने के बाद जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन होगी तब आपके घर का प्रबंध कहाँ जाएगा बताइए? शराब पीने के बाद जो अहंकार आता है उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। लोगों का ठट्ठा उड़ाते हैं लोग, ये तक नहीं सोचते कि सामने वाला जो है वो भी हमारे समान है। हर किसी का ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लड़ाई करने के लिए शराब पीने के बाद उतावले रहते हैं। क्या ये मसीह की सेलिब्रेशन है? क्या हम सचमुच मसीह के पैदा होने को सिंसियरली समझ रहे हैं? यदि नहीं तो फिर मेरे ख्याल से शराब पीना एक श्राप है आपके लिए। आपके लिए उस समय तो खुशी रहेगी, मगर वचन बताता है कि शराब पीने वाले स्वर्ग में दाखिल ना होंगे। एक और वचन को पढ़ देता हूं मैं आपके सामने, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन। दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और संगति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के सामने हमें जब आना है तो शराब साइड
रख के आनी है। हम सारा क्रिसमस, सारा न्यू ईयर, सारा साल जब इसी चीज में बिता देंगे तो बताइए ना, हम परमेश्वर की हजूरी में आत्मिकता लेके आ रहे हैं या टॉइंग हो रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के भागीदार ना होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अगर आप इस वचन को समझ चुके हैं तो कृपया करके थोड़ा इस क्रिसमस और आने वाले साल में अपनी इस हैबिट को त्यागने के बारे में सोचिए, ताकि संगति में बढ़ा जा सके और परमेश्वर की हजूरी में बढ़ा जा सके, ताकि आपके जीवन से लड़ाई, झगड़ा, विरोध, क्रोध की बातें दूर की जा सके और आप परमेश्वर की पवित्रताई और उसकी हजूरी के लायक सचमुच बन सके। आप परमेश्वर की हजूरी से भरे हों, 8 PM की बोतल से नहीं। आई होप आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा। शेयर कीजिए उस बंदे के साथ जो पूरा प्लान करके बैठा है कि इस बार बोतल लगानी है पूरी, 1 नहीं 10-12। देखिए अपने आप को, जानिए कि आप परमेश्वर के अंदर कहाँ पे खड़े हैं और अपने आप को बचाने का काम कीजिए। जब आप पी के तृप्त हो चुके होंगे तब ये शराब, इसको इंग्लिश में स्पिरिट बोला जाता है, आपके शरीर पे असर करेगी। तब आपको रियलाइज करवाएगी कि अब आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि बेड ही आपका रास्ता है। बेहतर ही है कि आप बेड पे पड़े, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और यदि किसी के खिलाफ गलती, गुनाह, गुस्ताखी की है उससे जाके सुलह करें, ताकि आप परमेश्वर के रास्ते पे ठीक चलते जाएं। शालोम।